हेलो, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप इस खुली प्रकृति के वातावरण में हम लोग कुछ ऐसे तथ्य पर चर्चा करेंगे जो आज एक बार सुनने के बाद आपको इसकी पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और किताबी दुनिया से हटकर अपने तथ्यों में हम लोग इस संदर्भ को संदर्भित करेंगे। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं दादावाद। बिल्कुल, तो इससे पहले हम इसकी भूमिका समझ लेते हैं कि दादावाद में क्या हुआ था। तो दादावाद में अभी आप कुछ काम वाम करो तो जो पड़ोसी होता है वो कहेगा, अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या, तुम ऐसा करोगे। गांव की बोलचाल में आप ऐसे शब्द बहुत सुने होंगे कि तोरे बाप के राज बा, अपने मन के करबे, बड़ी मार मार। ऐसे तथ्य से आप सुने होंगे। मतलब जब कोई ऊट पटांग काम हो, अब कोई ऊट पागल तो है नहीं कि वो ऊट पटांग काम करेगा, है ना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती हम लोग ये देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1916 ईस्वी में। पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध की मार से, उसकी उत्पीड़न से, उसकी दयनीयता से, उसकी विभत्सा से लोग बहुत परेशान हो गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश हो गए। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो हमारी ये शास्त्रीय कला है या देवी देवता का पूजन है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है। ज्यों ज्यों सभ्यताएं बदलती गई त्यों त्यों उनका रूप, आकार और मानने की प्रथाएं बदलती गई। तो जब चारों तरफ युद्ध की इस अभाव में लोग जल रहे थे, लोगों का हृदय उस खून रक्त से रक्तिक हुई उस स्थान से बहुत हृदय को विदीर्णित करती थी। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे देवी देवता का क्या मतलब, जो युद्ध भी नहीं रुका सकते, हम लोगों की शांति उनसे नहीं देखी जा रही है। आप मूवी देखे होंगे तो उसमें जो हीरो होता है उसके ऊपर जब संकट आता है तो वो जाता है ईश्वर की प्रतिमा के पास और बहुत गुस्सा होता है कि जो है, मैं आपका इतना बड़ा पुजारी हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे पास जब संकट आता है तो आपका कोई वो नहीं होता। ऐसे आप नाना दृश्य जो है फिल्मों में देखे होंगे। तो उसी से संबंधित है ये दादावाद। जब चारों तरफ खून खराबे चल रहे थे, तो जब ये थोड़ा सा देखिए, कलाकार कोई भी शब्द अपने ब्रश और रंग से एक किसी धरातल पर चित्रों के माध्यम से वो अपने वाक्य को प्रस्तुत करते हैं। तो जब चारों तरफ ये खून खराबा रक्त था, तो जितने भी कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, इन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही है इस देश को प्रगति पर ले जाने का, और इन्हीं लोगों की ही भूमिका रही है देश को पतन का। क्योंकि जो लोग देश को उठा सकते हैं वो लोग देश को गिरा भी सकते हैं। आप सुने होंगे कि कोई काम बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन वही काम को जब आपने कोई भी बिगाड़े तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, जैसे अभी आप वर्षों में घर बनवाए हों, वर्षों से एक जीसीबी लेकर आओ, 1 घंटे में सारा घर तहस का नहस। तो इसी तरह देवी देवताओं से जूझकर उन लोगों ने एक समूह बनाया, और जब समूह बनाया तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, हमारा जो समूह है, ये जो ग्रुप है, इसका कोई एक नाम होना चाहिए। तो जैसे कहा है ना कि गरम दूध की जली हुई बिल्ली माठे को भी फूंक फूंक के पीती है। तो इन लोगों ने कहा कि
किसका नाम रखा जाए, अभी किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख दो तब भी बवाल। तो इन लोगों ने जो है डिक्शनरी लेकर आया, जिसे शब्दकोश कहते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, इतनी मोटी सी होती है डिक्शनरी, इतनी मोटी कई खंडों में आती है। तो इन लोगों ने एक चाकू उठाया और उस कॉपी जो डिक्शनरी था उसमें ऐसे डाल के फिर पलट दिए। तो उसमें जब पेज को ऐसे पलटे तो ऊपर दादा शब्द था। जैसे होता है ना डी से DADI ऐसे करके शब्दकोश नहीं बने थे, तो ऊपर दादा था। तो इन लोगों ने कहा बस भैया, अब इसी दादा शब्द से ही हमारे वाद का जो हमारा समूह ये दादावाद के नाम से जाना जाएगा। अब दादावाद का अर्थ क्या है? तो जो आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, या जो लोग रजवाड़े से संबंधित हैं उन लोग देखे होंगे, उनके यहाँ जो है लकड़ी का घोड़े नुमा ऐसे बैठने वाला जो है एक खिलौना रहता था, कुर्सी जैसा। बच्चे उसी पर बैठ के ऐसे पकड़कर उसका कान घोड़े का ऐसे ऐसे आगे पीछे होते थे। फिल्मों में आप बहुत देखे होंगे, या उसी का एक सुधरा हुआ रूप आप मेलों में देखेंगे। मेलों में जो गोल गोल नाचता है, बच्चे बैठे रहते हैं, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी का तब बना हुआ था। इसका वही अर्थ है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख नाम स्थान से इस वाद का जन्म हुआ 1916 ईस्वी में। और इस वाद में जो चित्रकार थे वो अपने चित्र में पुरानी बस टिकट, खराब शीशी, बटन के टुकड़े, पुराने लोहा, लक्कड़, गुटके, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। साथ ही दादावाद जो वाद है, इसके प्रचार प्रसार के लिए रोमानिया के एक कवि हुए हैं जिसका नाम है ट्रिस्टान ज़ारा। इन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार प्रसार के लिए। अब देखिए, ये तो हो गया कलाकार की बात। अब साहित्यकार क्या करते थे? साहित्यकार भी अपने मन के सब करते थे। वो लोग जैसे हम लोग चोर पुलिस वाला खेल नहीं खेलते थे, पर्ची लेते थे, उसके बाद मोड़ते थे, फिर उसको एक में ऐसे रख के फिर एक एक लोग बांटते थे, वैसे ये लोग एक एक शब्द लिखकर उसके बाद एक पात्र होता था, बर्तन होता था, उसी में डाल के ऐसे ऐसे लाकर फिर उसी को शब्द को एक एक करके जोड़ के ये लोग जो है ग्रंथ लिखते थे, ठीक है। ऐसे चल रही थी दादावाद की अभाम्यता। फिर देखिए, एक जर्मनी साहित्यकार हैं ह्यूगो वाल ने इसकी में विशेष सहयोग दिए और कला समीक्षकों ने इस वाद को, जो दादावाद हो, इसको कला का दुश्मन कहा। क्या इसको कला का दुश्मन कहा? क्यों कहा? क्योंकि ये सब सामग्री यूज कहीं कला में होता है? नहीं होता है। तो ये लोग देवी देवता मानते हैं, जवन पावे तौन अपने मन के करें, कुछ भी जवन कुछ भी आए सब कुछ है करें, ठीक है। फिर 1916 में शुरू हुआ। फिर 1922 आते लोग आपसी वैचारिकता का संघर्षण होने लगा। लोग आपस में ही उलझने लगे और छोड़ छाड़ के भागने लगे। यूँ मान लीजिए कि 1922 ईस्वी में दादावाद समाप्त हो गया। अब इसके जो कलाकार, दो कलाकार तो बड़े प्रसिद्ध हुए। एक का नाम है मार्शल झूसा, दूसरे का नाम है मार्शल पिकाबिया। अब ये जो पिकाबिया महोदय हैं, इनका भी अलग ही एटीट्यूड है। जो पाल सेजान है, उत्तर प्रभाववाद के प्रणेता माने जाते हैं, कलाकार हैं। 3 कलाकार हुए हैं उत्तर प्रभाववाद के। एक है पाल सेजान, दूसरा वांग गोंग, तीसरा पाल गागिन। तो इन्होंने एक टीन पर इन्होंने एक बंदर की आकृति बनाई और जो दरवाज़ा होता है उसकी चौखट पर रख दिए और नीचे लिख दिए पाल सेजान का पोर्ट्रेट, बंदर बना के। ये तो रहा पिकाबिया की। और जो मार्शल झूसा थे, ये जो मूत्र पात्र होता है, आप लोग देखे होंगे, उसको लेकर आए और प्रदर्शनी में रख दिए और अपना सिग्नेचर कर दिए। इनका कहना है कि बनी बनाई भी कला होती है। इनकी कला बनी बनाई के नाम से आती है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है कि वह कौन सा कलाकार है जो रेडीमेड वस्तुओं का प्रयोग करता था या जो बनी बनाई कला का उपयोग करता था। तो हम लोग बड़े ही प्रवीणता के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस से मार्शल झूसा का नाम
लिखते हैं। अब मार्शल जूसा क्या हुआ कि ये जो है अब अपने मन के काम करते रहे। तो जो लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा बनाई है, उसके मोनालिसा के चित्र पर इन्होंने मोछ बना दिया। अब अलग बवाल। तो ऐसे ऐसे कार्य करते थे मार्शल जूसा। उसके बाद क्या हुआ, जो साइकिल का पहिया है उसको लेकर आए, खड़े कर दिए और एक बार नचा दिए, बोले ये भी कला है। तो इसी को दादावाद कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दादावाद का जन्म कैसे हुआ। तो यही ऊपर फट्टू काम, उल्टा सीधा काम, दिमाग खराब करे रहे जौन भी उल्टा सीधा काम हुए इसी वाद में हुआ है। जो आप शब्दों से पकड़ लो, जिन पागलपन के हद जहाँ हुई जाता है वह आदमी पगला ही जाता है। और युद्ध में जब इतना भीषण त्रासदी देखें तो इन्होंने पगला गए, देवी देवता गए अपने ऐसी की तैसी। हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, अब हम लोग अपने मन की करेंगे। जब कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, तो ऐसे देवी देवताओं का क्या मतलब। ऐसा कथन था, हमारे कलाकारों की ऐसी सोच थी, ऐसा कथन था, क्योंकि उसी से ही इस दादावाद की शुरुआत हुई है। तो आशा है कि आप ये 12 मिनट के वीडियो में आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि दादावाद किसे कहते हैं। आप जुड़े रहिए, ऐसे ऐसे अपने शब्दों में हम पूरे नींव से लेकर एक चरमोत्कर्ष तक कहानियों को हम अपने से आपसे जोड़ते रहेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।